श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस नित्य पाठ में आज दोहा नंबर 94 से शुरू करते हैं। नृप अस कहू गोसाई, जस कही करो बलि सोए। कर बिनती पायन परहु, दीन बाल जिम रोए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजेउ सोही, जाते अवध अनाथ ने होई। मंत्र ही राम उठई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा, हे तात कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देपवली भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा शांतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तू तिहु पूर्व उपजा जौ सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उतरऊ फिर पात किलहो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गाहे कहे कोटि, नति विनय कर कर जोर। चिंता कवही बात के, तात करो जनि मोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अतिथि मोरे, विनती करो तात का जो कर जोरे। सब विधि सोए कर्तव्य तुम्हारे, दुख ने पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भव से परिजन विकल निसादु। बिनु कछु लखन कहे कटुबानी, प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी। श्री राम रघुनाथ जी और सुमित्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई,
लखन संदेश कहे जन जाई, कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ने कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ने सहे सकेगी। जेहि विद अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर ही तुम करिनीहा, नत्रऊ निपट अवलंब विहीना, मैं जियऊ जीम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल भी बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली जीती। मकई ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, जह तब रहे सुखेन सिय, जब लगी विपुति विहान। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेगी। बिनती भूप किन जही भांति, आरती प्रीति ने सो कही जाती, पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियई दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनाकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिर उते सब कर मिटे खवारू, सुनपति वचन कहती वे देही, सुनहु प्राण पति परम सिनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करना में परम विवेकी, तनु तजी रहित छाए कि मुझे की, प्रभा जाए कई भानु विहाई, कहे चंद्र का चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार की तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम में बिने सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती वस सन मुख भो, बिलखुन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नाथ सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ठीटा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव ने भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य का की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजाओं जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ,
भुवन 4 10 प्रकट प्रभाऊ, आगे होए जही सुरपति लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। इंद्र भी आके होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आगे आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर पिता 10 अवध निवासु, प्रिय परिवार मात समसासु, बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि क्यों सपुने सुखद ने लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों की रज के बिना मुझे सपने में भी सुखदायक नहीं है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर केहरी सरिज अपारा, कोल की रात कुरंग विहिंगा, मोहि सम सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़ हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल भील हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते, ये सब ही मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरि तू, बिने करु परिपाय, मोर सोच जनि करऊ कछु, मैं बन सुखी सुहाओ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती करिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीधुरीन धरे धनुभा था, नहीं मग श्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करे जन भोरे। वीरों में अग्र में तथा धनुष और बाणों भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्र सिय शीतली बानी, भव बिकल जनु फनी बनी बहानी, नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कई न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साति हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्ति पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु ने बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की क्या मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे हों। रथु हाँ केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाय, देख निषाद विषाद वस, धुनई सिए पछताए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासो वियोग विकल पशु ऐसे,
प्रजा मात पितु जिये कैसे, बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव ने केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहो सब करही, मानुष करनी मूर कछु अहि। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेने काट कठिनाई, तरनऊ मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव का काट की है। काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कवारू, जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, मुहि पद पदम पखारन कहो। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धोले के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव ने नाथ उतराए चहो, मोहि राम राव रे आन, दशरथ सपत सब साची कहो। भरु तीर मारऊ लखन पे, जब लागिन पाऊ पखारी, तब लागिन तुलसीदास, नाथ पार उतारही। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार न उतारूँगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे वैसे करुणा ऐन चितई, जान की लखन तने। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव ने जाई, बेग आन जल पाओ पखारू, होत विलम उतरई पर पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सो नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भवु सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट निहोरा, जही जगु किए तिहु पगे उनते धोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहारा कर रहे हैं। पद नख निरखी देवसरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहे मति करसी, केवट राम रजायु सुपाया पावा, पानी कठावत भरी ले आवा।
प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोर कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखनों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वे धन्य हो गई। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटुते भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर शकल सिहाई, ऐसम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल वर्षाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलु पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु पुन, मुदित गओले ही पार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोपद को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वार अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाट भय सुरसरी रेता, सिय राम गुहि लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु संकोच एह नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनकी दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिए की सिय जान निहारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। कहो कृपाल तेहि लेहि उतरऊ, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपने रतन जड़ी अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहे ने पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछुनाथ ने चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, मैं दीन दयाल, आपकी कृपा से सब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कुछ केवट ले। विदा कीन करुणाए तन, भक्ति विमल वरु दे। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।